दो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई और p प्लस आयोटा क्यू। यहां भी हम वैदिक गणित के थर्ड सूत्र का यूज करेंगे और यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी। मैं प्रयास करता हूँ थोड़ा ये ऊपर आ जाए तो कुछ काम हो जाएगा। ठीक है, जरूरत नहीं है। ओके, अब देखें। यहां पर पहला जो हमारा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद रियल पार्ट ऑफ जेड, जैसे मल्टीप्लाई में हम लोगों ने किया था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और मॉड ऑफ जेड। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये x है, ये y है, और यहां पर हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z2 है p प्लस आयोटा क्यू, ये p है, ये q है, और p स्क्वायर प्लस q। ठीक है। और यहां हमें z1 अपॉन z2 करना है। z1 अपॉन क्या हो गया था? स्कूल की तो छुट्टी है। अबे तू कहाँ था? सो रहा था क्या? z1 अपॉन z2 करना है। पेपरों की भी डेट शीट आ गई। अब देखें पेपर की भी डेट शीट आ गई। कैसे जो है 22 तारीख तो हमारी चीजें बढ़ेंगी। z1 अपॉन z2 तो होगा, लेकिन यहाँ डिवाइड होगा। रूल जो लगेगा वो अल्फा माइनस बीटा का लगेगा। रूल जो यहाँ लगेगा वो अल्फा माइनस बीटा का लगेगा, यानी डिफरेंस ऑफ द बोधायन नंबर। डिफरेंस ऑफ बोधायन नंबर। बता स्टेशन नंबर 020 डिफरेंस ऑफ 420 210 84। डेट ऑफ बर्थ 7/7/2004। डिफरेंस ऑफ बोधायन नंबर अप्लाई होना है। क्या है डिफरेंस ऑफ बोधायन नंबर? सबसे पहले देखें वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का, तो ये हो जाएगा इस तरह निकल रहा है px 25 दिसंबर 2021 प्लस तो है वो qy, सर जी आई कहाँ भी और वाला है। देखिए यहाँ हो जाएगा एक से पहले वाला है तो py 20 में अप्लाई हुई थी। देखो माइनस q, हाँ आई में इसको आई कहाँ है तो आगे भी, और नीचे में 17,000 रुपए मोड ऑफ और 18 मेरे z2, 18 कुछ है थी मेरी। और यहाँ भी फिर कोई गाना ले ली मोड ऑफ कोई गाना ले लिया z, दोनों जगह। क्योंकि हमारे 80 में है इसलिए यही जो है अच्छा स्कॉलरशिप बेस पर करा था एडमिशन। भाई तेरी तो यार खुल तो ही रही। मोड ऑफ z2 उसलिए बच्चों तो इसको सिर्फ आने भी लग गई का हाँ स्क्वायर, छोटा से निकलना। ये हमारा आ जाएगा। यही आपका फॉर्मूला
इक्वेशन है। अब आप ट्रेडिशनल मेथड से डिवीजन को आप अंदाजा लगा लें। आप में से कोई एक बच्चा ही अभी करेगा। आप ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करें और ग्रुप में डालें। अभी मैं आपको देने जा रहा हूं एक एग्जाम्पल, और उसको दोनों मेथड से आप सॉल्व करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से भी और वैदिक मेथड से। देखते हैं कि स्टेप और टाइम दोनों की कर लीजिएगा। ये प्रश्न है, एक बार ऊपर आप अच्छे से देख लें। डिफरेंस ऑफ द बुधायन नंबर को अप्लाई किया है यहां। जब प्रोडक्ट ऑफ नेट, हाँ, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका दोनों मेथड, ट्रेडिशनल मेथड और वैदिक मेथड, दोनों डालेंगे ग्रुप में। रीमा अग्रवाल और क्षिप्रा कौशिक, आपके 28 आपने डाले हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा। रूट 5 का स्क्वायर है ना, यहां ध्यान दे, स्क्वायर डालना था, एक बार इसको चेक करिए, नंबर 1। और एक ट्रेडिशनल मेथड भी आपको डालना है, स्क्वायर था उसको चेक करिए, बढ़िया, ट्रेडिशनल मेथड भी डाला है। बहुत अच्छा। और दोनों से लगभग आपको सेम आंसर आने चाहिए। बहुत अच्छा। समरेश, सॉरी, अमित कुमार, बढ़िया, बहुत अच्छा। अमित कुमार, ट्रेडिशनल मेथड भी डालने हैं। सिक्स और 2 8, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 8 अपॉन 5 प्लस, या माइनस लगा दे यहाँ, -1 अपॉन 5 आयोटा। यही जो है आपके आंसर हो जाएगा।
ये वैदिक मेथड से ये 2-3 क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तो स्क्वायर को तो आप इजीली समझ सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप स्क्वायर की फॉर्मेट मेरे यहाँ टाइप करने से पहले आप बना करके ग्रुप में भेज दें, ताकि तो आपके द्वारा आ जाएगा ग्रुप में, तो हम वही देख के यहाँ टाइप कर देंगे। सेम वही चीज यूज कर रहे हैं। अभी तक किसी के आए नहीं है। मैं देख रहा हूं कि थोड़ा बहुत मुझे भी देख के करने का जो है मौका मिलना चाहिए। बढ़िया, एक आ गया क्षिप्रा कौशिक का, बहुत अच्छा, आपने भेज दिया है। यहां देखें, यदि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड मोड ऑफ जेड। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज द मोड। एंड आपको निकालना है एक ये जेड स्क्वायर, यानी x प्लस आयोटा y का स्क्वायर निकाल। तो आप ध्यान दें, यहां भी हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो अल्फा प्लस बीटा वाला ही लगाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका सीधा वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। और दूसरा यहां हो जाएगा 2xy, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यही आपका जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो x प्लस आयोटा y का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस आयोटा 2xy, यही जो है थैंक यू फॉर माय सपोर्ट। डॉक्टर कोमल के भी आ चुके हैं यहाँ, और सुदेश कुमार, सुदेश सॉरी, इनके भी आ गए हैं, बढ़िया है।
बढ़िया, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया लिखने में। अब तो एग्जाम्पल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैं एग्जाम्पल लिखूंगा और आप सीधा आंसर लिख देंगे। देखिए, 1-1.5 घंटे के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने खिलौना बना दिया। पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमसे खेलता था, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर से खेलते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स कि यहाँ टॉपिक को टूल्स बना दिया जाता है, खेलने का खिलौना बना दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप ही लोग करेंगे। और इसके आंसर भी आप ही लोग देंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि डाउट है तो पूछ सकते हैं बेहिचक। किसी से भी शर्माने की आवश्यकता नहीं है कि कौन क्या कहेगा। कोई कुछ भी कहे, हमें जो जानना है वो तो हम जान के ही रहेंगे। कल है कुछ इस ढंग की बातें हुई, थोड़ा मन दुखी हुआ। तो आज मैं लिख के डाला कि सही शिक्षा की स्थिति क्या होती है। तो शिक्षा के लिए जो शर्त होता है, उसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय में कहा है, श्रद्धावान लभतो ज्ञानम। यानी शिक्षा का सबसे पहला शर्त होता है कि विषय के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, तत्पर होना चाहिए। तो ये सब चीजें कंडीशंस है कि आप किसी विषय को लेकर के कितना गंभीर है, ये इस बात पर निर्भर करता है। और आज की जो प्रशासन है, वो तो एक नई ही क्रिकेट टीम खड़ी कर देगी। यानी तो ऐसे ये अगर सॉल्व हो गया हो तो मैं दूसरा डालूं क्या? बढ़िया है, मैं आंसर सीधा डाल देता हूं इसके, ज्यादा सॉल्व नहीं करता। ये इसका जो सॉल्यूशन है, इसके कुछ पार्ट है। फाइनल सॉल्यूशन आपको यहां मिल जाए। सर इसमें फाइनल आंसर में cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा आएगा। आई मिसप्लेस है इसमें। ओके, ये टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, और मैंने सुधार बुक में करना था, वो किया नहीं। कोई नहीं, अब लीजिए।
अब ये ठीक हो गया होगा। यस सर। हाँ, हर एक टॉपिक को डिस्क्राइब करते हुए एक एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन कर दिए हैं, टॉपिक ज्यादा इजी था तो हमने क्वेश्चन भी बढ़ा दिया है। अब पावर 2 को तो हमने देखा है, क्या हम अब थोड़ा सा एक वर्कआउट है आप लोगों के लिए। क्यूब ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम देख सकते हैं क्या? एक बार जरा इसके विषय में सोच के देखिए क्या कहता है ये, और इसके फॉर्मेट जरा के विषय में गाइड करिए मुझे। सर इसमें पहले याद मतलब जैसे ऐसा हो सकता है कि स्क्वायर निकाले और फिर उसको फिर से उसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल अदरवाइज सही, बिल्कुल सही। पोलर फॉर्म कन्वर्ट करके कर सकते हैं सर, वो दूसरा ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल सही है। आप वही सम ऑफ द बोधायन नंबर का ही प्रयोग करते हैं। सम ऑफ द बोधायन नंबर के यूज से ही आपको निकालना है, और क्यूब हम निकाल लेते हैं पहले, फिर आगे चर्चा करेंगे। क्यूब के विषय, अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ तो या तो रियल पार्ट आएगा या फिर इमेजिनरी पार्ट, इसके अलावा तो कुछ आएगा ही नहीं। लगाना यहां भी है, सम ऑफ द बोधायन नंबर का ही फॉर्मेशन करना है। अल्फा प्लस बीटा यही यूज करना है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है,
आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये जेड है, जेड स्क्वायर की जब हम बात किए थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2xy। अब इन दोनों को रीमल्टीप्लाई करें तो रीमल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस, इसको थोड़ा बड़ा करना होगा मुझे, एक मिनट, तब ये होगा। तो यहां हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 2xy स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। यही रिजल्ट आया था अप्रोक्सीमेटली 3 थीटा में, जो आप देख रहे हैं। और इसको दोबारा करें तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2x एक्स स्क्वायर वाई, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपके दोनों आ गए सॉल्व करने पर, यानी एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपके। सर यहाँ इमेजिनरी पार्ट में कुछ माइनस का गड़बड़ है, माइनस मिस्टेक। वाई एक्स स्क्वायर माइनस संभव है कि गड़बड़ हो, यहाँ प्लस होना चाहिए था। हाँ, तो ये संभव है कि गड़बड़ हो सकता है। ये ऐसा 3 हट जाएगा क्या? 3 होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको क्या किया जा सकता है। नहीं तो और भी दूसरे मेथड भी हैं अपने पास। इसको एक बार सॉल्व करके देखिए, ऐसा क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब और प्लस, और ठीक तो आ गया, बिल्कुल सही है, प्लस 2x स्क्वायर वाई। हाँ ठीक तो है, 3x स्क्वायर सर वाई ठीक ही है, यही आया मेरा भी। माइनस वाई क्यूब, बिल्कुल ठीक तो आ रहा है। मैंने तो सही लिखा था, आपने खामोखा मुझे कंफ्यूज कर दिया। नहीं सर, पहले माइनस लिखा था ना, उसमें प्लस कर दिया। वो थोड़ा सा टेक्निकल एरर तो आपको पता ही है।
वो बताते बताते भी कई बार हो जाता है। अब इन्हीं प्रश्नों को जो है एक बार क्यूब करना है। इसमें से 2-3 प्रश्न ले लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पर पावर, ये तो इसको यहां से हटाता हूं और एक ही बार डायरेक्ट ऊपर लिख देता हूं। find the cubes of the following. ओके, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब 1 मिनट समय बचा है, वापिस हम लोग जुड़ जाएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सिर्फ डालिए ग्रुप पर और